नमस्कार दोस्तों, आप सबका इस वीडियो में बहुत स्वागत है। आइए आज इस वीडियो में हम देखते हैं कक्षा 5 की हिंदी की कार्य पुस्तिका वाटिका से पाठ नंबर 19 किन्नौर देश की ओर। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, चित्र देखकर उत्तर दीजिए। हमें यहाँ पे ये एक चित्र दे रखा है, तो इसके बारे में देखिए क्या प्रश्न पूछे हैं। क प्रश्न है, चित्र में क्या दिखाई दे रहा है। तो हमें मुख्य बातें जो भी इस चित्र में दिखाई दे रही हैं तो हम उसे इसमें लिख देंगे। जैसे हमने लिखा, चित्र में एक पहाड़ी क्षेत्र यानी जिसमें पेड़, पहाड़, घर, नदी आदि दिखाई दे रहा है। अब है प्रश्न नंबर ख, रामपुर किस प्रदेश में स्थित है। तो इसका आंसर है रामपुर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। प्रश्न नंबर ग देखते हैं, लेखक ने रामपुर से कहाँ के लिए प्रस्थान किया। तो इसका उत्तर है लेखक ने रामपुर से किन्नौर देश के लिए प्रस्थान किया। अब देखेंगे नेक्स्ट पेज पे हमें क्या प्रश्न दिए हैं। यहाँ पे दिया है हमें प्रश्न नंबर 2, यदि आपको यात्रा करनी हो तो आप कहाँ की यात्रा करेंगे और यातायात के किन किन साधनों का प्रयोग करेंगे। आइए इसका आंसर देखें। यदि हमें यात्रा करनी हो तो हम वाराणसी यानी उत्तर प्रदेश की यात्रा करेंगे, क्योंकि वहाँ बहुत से तीर्थ स्थल हैं। हम वहाँ जाने के लिए रेलगाड़ी, बस, रिक्शा आदि साधनों का प्रयोग करेंगे। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3, इसमें क्या दिया है। नीचे दिए गए वाक्यों में विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। यहाँ पे हमें देखिए कुछ वाक्य दिए हैं और जिनमें विराम चिन्ह नहीं लगाए गए हैं, तो हमें क्या करना है, इसका आंसर लिखना है और इसमें इन वाक्यों में विराम चिन्ह लगाने हैं। तो पहला वाक्य है, रामपुर से 17 मई को प्रस्थान किया। तो ये वाक्य है, ये खत्म हो रहा है यहाँ जहाँ समाप्ति हो रही है इसकी, तो वहाँ पे पूर्ण विराम लगाना चाहिए। तो इसमें नहीं लगाया, तो हम जब आंसर लिखेंगे तो यहाँ इसके अंत में पूर्ण विराम लगा देंगे। इसी तरह से दूसरा है वाक्य, क्या घोड़े की पीठ कटी है। तो देखिए क्या करके है, तो ये एक हमें इसमें जो है प्रश्नवाचक की हमें जानकारी दी गई है, तो हम क्या करेंगे, इसके पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। इस तरह से तीसरा वाक्य है, मत पूछिए अंतिम 4 मील ने क्या गति बना दी। तो यहाँ पे मत पूछिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा विराम आना चाहिए, इसलिए यहाँ पे अल्प विराम लगाया है। अंतिम 4 मील ने क्या गति बना दी, तो अंत में पूर्ण विराम लगा देंगे। फिर है वाक्य नंबर 4, काश मैं 20 बरस का हो जाता। तो इस तरह से यहाँ पे जो काश शब्द है, इसके लिए हम यहाँ पे लगाएंगे विस्मयादि बोधक जो चिन्ह होता है, यहाँ बिंदी लगा के इस तरह से इसको यूज़ करना है। मैं 20 बरस का हो जाता, लास्ट में लगा देंगे पूर्ण विराम। अब है वाक्य नंबर 5, हम धीरे धीरे आगे बढ़े। तो इसके लिए यहाँ पे हमने इन चिन्हों का प्रयोग कर दिया है। धीरे धीरे के बीच में भी ये चिन्ह आएगा और आखिरी में भी पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे। अब है प्रश्न नंबर 4, नीचे दिए गए शब्दों के वाक्य प्रयोग कीजिए। हमें यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं और इन्हें हमें क्या करना है, वाक्य में बदलना है। घोड़ा, तो इसका एक वाक्य बना देंगे, घोड़ा एक जानवर है। इस तरह से सूर्यास्त, तो इसका आएगा सूर्यास्त का समय हो गया। थकान, मुझे थकान लग रही है। खाना बदोशी, कुछ पूर्वज खाना बदोशी करते थे। गुफा, शेर गुफा में रहता है। भालू, मैंने चिड़ियाघर में भालू देखा। इस तरह से हमने कुछ साधारण से वाक्य हमने इन शब्दों की मदद से बनाए हैं। फिर है प्रश्न नंबर 5, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। यहाँ पे हमें कुछ शब्द दिए हैं, उनके उल्टे यानी विलोम लिखना है। तो ठंडा का होता है गर्म, आकाश पाताल, धूप का विलोम होगा छाया, थोड़ा का विलोम होता है ज़्यादा, नीचे का विलोम है ऊपर और रात का विलोम होता है दिन। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6, आखिरी प्रश्न, खंड अ और खंड ब की सही जोड़ी बनाइए। खंड अ में और ब में जब हम इस पाठ को पढ़ते हैं, पाठ है किन्नौर देश की ओर, तो हमें वहाँ से इनके आंसर मिलते हैं। पहला अ लिखा है सुडरा गांव, तो इसको हम मिलाएंगे, बाणासुर की भार्या ने 7 संतानों को जन्म दिया था, ये इस वाक्य से मिलेगा। फिर है चश्म का जल, तो ये क्या है, अमृत समान है। खम्पा लोगों की भाषा तिब्बती थी। किन्नौर देश का प्रवेश द्वार माना जाता है मान्योरी की धार को। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये तो था सॉल्यूशन पाठ नंबर 18 किन्नौर देश की ओर। आप जो है बाकी के पाठों का सॉल्यूशन भी यहाँ से पा सकते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, ये पाठ नंबर 18 नहीं, पाठ नंबर 19 है। तो ये है किन्नौर देश की ओर। अगर आपको और पाठों के सॉल्यूशन चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।